गुड मॉर्निंग क्लास। तो अभी हमने पिछले क्लास में बाइनरी नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमने किया था। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। Software is a collection of computer program that provide the instruction that a computer needs to perform specific task. सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जिससे कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस दोगे कंप्यूटर को और वो एक टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन दिखाया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। System software be further divided into operating system, language processor, compiler, interpreters, assembler, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में हमने किया था, ठीक है। जो पिछले क्लास हुआ था उसमें हमने किया था, ठीक है, सुना होगा ये वर्ड्स। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑन पेज नंबर 6 वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर। होता क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर? System software is required to control the operation of the computer system. It helps to manage and run the computer hardware in an efficient manner. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर होता है टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो ऑपरेशंस है उनके कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स मैनेज एंड रन द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा अच्छा होगा तो हमारा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो भी अच्छे से चलेगा। इट कंट्रोल्स और ऑपरेशंस लाइक रीडिंग डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस, ट्रांसमिटिंग processed information to output device, checking system components and converting data instruction to form that the computer can understand. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? ये रीड करता है डाटा को इनपुट डिवाइस से, ठीक है। जो हम टाइप करेंगे वो जो हम टाइप करेंगे उस डाटा को रीड करता है, ठीक है। और इसका क्या काम है? ट्रांसमिटिंग प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। जो भी हम डाटा लिखेंगे उसको प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस पे शो करना इसका काम होता है। चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट्स चेक करते हैं सिस्टम का, ठीक है। कन्वर्टिंग डाटा और इंस्ट्रक्शन टू फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जो भी डाटा होगा उसको कन्वर्ट करके ऐसा बनाता है जो कंप्यूटर को समझ आ सके। कंप्यूटर द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसे मैंने पहले बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज प्रोसेसर, नंबर 3 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system serves as an interface between the user and the hardware. Operating system एक यूज़र मतलब जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है। The purpose of the operating system is to provide an environment in which a user can execute program. ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है, पर्पस होता है कि ये एक एनवायरनमेंट बनाता है एक यूज़र और एक यूज़र के लिए ताकि वो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके। It also ensures that the computer hardware is used in an efficient manner. ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी चेक करता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं। A computer system has many resources such as CPU time, memory space, file storage space, I/O device, system memory, cache memory, हार्ड डिस्क स्पेस एंड सो ऑन। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जैसे सीपीयू का टाइम, सीपीयू मेमोरी का स्पेस, स्टोरेज स्पेस, ठीक है, आईओ डिवाइस, सिस्टम मेमोरी, कैची मेमोरी, हार्ड डिस्क स्पेस, ये सब आप कंप्यूटर सिस्टम में ये सब होता है, ठीक है।
This resource enables a computer system to function efficiently and are responsible for its overall performance. इन सब के वजह से ये जो कंप्यूटर जो हमारा है सिस्टम है वो अच्छे से चलता है नहीं चलता है, ये सब इसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. The operating system acts as a resource manager by allocating this resource to specific programs and application as and when required. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक रिसोर्स मैनेजर, एक मैनेजर की तरह ये सब चेक करता है कि दिस रिसोर्स टू स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड. कहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है, कहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक प्रोग्राम रिक्वायर्ड है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, OS X, लिनक्स, एंड्रॉयड, सोलरिस एंड डिबियन. ठीक है, तो यहाँ पे लोगोस भी दिखाया हुआ है. ठीक है, विंडोज 7 यहाँ पे दिखाया हुआ है. तो ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है. विंडोज 7, लिनक्स, एंड्रॉयड, सोलरिस, डिबियन. ठीक है, तो हमारे कुछ फ़ोन्स एप्पल को छोड़ के हमारा जो फ़ोन होता है वो है एंड्रॉयड फ़ोन. लैपटॉप में आपको ये लैपटॉप में या कोई कंप्यूटर होगा, ठीक है, उसमें आपको विंडोज़ दिखाई जाएगा. ठीक है, तो ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नंबर 2, लैंग्वेज प्रोसेसर. As discussed earlier, a computer understands the language of zeros and one called the binary or machine language. तो पहले जैसे कि मैंने बताया था पहले क्लास में कि कंप्यूटर जो है वो एक लैंग्वेज समझता है 0 और 1 का, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है और मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है. Writing program in machine language is very difficult. This leads to the development of assembly and then high level language. मशीन लैंग्वेज में लिखना आपको जैसे पता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ठीक है, दिस लीड्स टू अ डेवलपमेंट ऑफ असेंबली एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे कि हम असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज बनाया है. A program written in assembly or high level language has to be converted or translated into its equivalent machine language form for the computer to understand and execute it. जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में जो भी आप लिखोगे उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि क्या लिख रहे हैं. द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डज दिस टास्क ऑफ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर. जो सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम, ठीक है, इस टास्क को करता है, जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर. ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. लैंग्वेज प्रोसेसर भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. नंबर 1 असेंबलर, नंबर 2 कंपाइलर, नंबर 3 इंटरप्रेटर. ठीक है, तो असेंबलर इज कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज. असेंबलर क्या करता है, जो भी हम असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है. ठीक है, ये काम है असेंबलर का. ठीक है, टू चेंज असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट. उसके बाद कंपाइलर. अ कंपाइलर कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम और अ सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. कंपाइलर का ये काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करे एग्जीक्यूशन से पहले. ठीक है, ताकि ये पढ़ सके. ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर है वो कम काम कर सके. It runs through the entire high-level language program in one go and report all the errors it finds in the source code along with the line numbers. ये जो कंपाइलर है ये जो रन करता है ये पूरा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो भी होगा, ठीक है, उसमें पूरा रन करता है एक ही टाइम पे, और जो भी एरर्स होता है वो रिपोर्ट करता है. और ठीक है, जो भी एरर होगा, जो भी गलती होगा उसमें हाई लेवल लैंग्वेज में वो शो करता है. ठीक है, और लाइन करता है नंबर्स को. ठीक है, after all the errors are removed, the compiler gives the machine language level equivalent code called the object program or the object code. ठीक है, तो जो भी एरर होगा उसको रिमूव करने के बाद कंपाइलर जो है मशीन लेवल
इक्विवेलेंट कोड देता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं. The saved program object program can be executed a number of times without translating it again and again. ठीक है, तो जो हमने एक बार हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है, ठीक है, उसको हम सेव कर देंगे तो उसको दोबारा से लिखने की ज़रूरत या ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी सेव्ड हो जाता है. ठीक है. Next is interpreter. An interpreter is a language processor that works by reading and executing the source code of the high level language program by line. ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, जो भी मशीन जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको एक ही बार में पढ़ लेता है. ठीक है, और उसमें से एरर निकालता है. जबकि एरर इंटरप्रेटर में क्या होता है, जो भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, वो प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चेक करता है. एक लाइन, दूसरा लाइन चेक हो गया, तीसरा लाइन चेक होता है, ऐसे लाइन बाय लाइन चेक करता है. If there is an error in any line, it reports it at the same time and program execution cannot resume until the error is rectified. तो यही डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कि कंपाइलर एक साथ चेक करता है और एक साथ एरर निकालता है. ठीक है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है और लाइन बाय लाइन ये एरर जो है वो निकालता है, और जब तक ये एरर ठीक नहीं होता तब तक वो आगे काम नहीं करता है. The object code produced by the interpreter cannot be saved. ठीक है, तो इंटरप्रेटर में जो भी आप ऑब्जेक्ट कोड डाल रहे हो वो सेव नहीं होता है. तो सो एवरी टाइम द प्रोग्राम इज रन इट नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड अगेन टू ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, तो इंटरप्रेटर सेव नहीं होता है तो आपको दोबारा से जो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो आप दोबारा से आपको लिखना पड़ता है. QBasic is an example of high level language and you have made use of this QBasic interpreter to execute programs. ठीक है, तो example of high level language is QBasic. ठीक है. ओके, नंबर 3 is utility software. सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमने किया ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर लैंग्वेज प्रोसेसर, और उसके बाद हम करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. Utility software are programs designed to perform maintenance work on the computer system to help in its smooth functioning. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ये काम होता है, इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वो मेंटेनेंस देख सके. ठीक है, कंप्यूटर अच्छे से स्मूथली फंक्शन करना शुरू करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अगर होगा. एग्जाम्पल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर डिस्क डिफ्रैगमेंटर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सच एज नॉर्टन, AVG, Aviara और मैकेफी. ठीक है, डिस्क बैकअप सॉफ्टवेयर एंड डाटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर. तो ये सब एग्जाम्पल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का. ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबको पता ही होगा. एंटीवायरस से क्या होता है, जो भी हमारे फ़ोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में वायरस होगा वो उसको ख़त्म कर देता है. ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे कि नॉर्टन हो गया, AVG हो गया, एविरिया हो गया और मैकेफी हो गया. ठीक है, उसके बाद डिस्क बैकअप सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, और डाटा कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का लोगो यहाँ पे दिखाया है, AVG, Aviara, ठीक है, नॉर्टन और मैकेफी. ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यही काम होता है कि ये सिर्फ मेंटेनेंस वर्क को देखता है. ठीक है, अब हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हमने अब तक किया सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब हम करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software is a set of programs designed to help the user to perform specific task. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी गिना चुना काम कर सको. Numerous application software programs have been developed over the years to serve different purposes. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट होता रहता है. ठीक है, टाइम टू टाइम, जैसे हमारे फ़ोन में एप्लीकेशंस होता है, कोई भी एप्लीकेशंस होता है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है ताकि उसमें कुछ चेंजेस ला सके. यू कैन चूज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए होता है वो रख सकते हो. ठीक है, जो आपको एप्लीकेशन नहीं चाहिए होता है वो आप डिलीट भी कर सकते हो. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. नंबर 1,
जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जर्नल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जर्नल पीपल। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेन ऐसे ही यूज़र्स होते हैं, जो जनरल पब्लिक होते हैं, उनके यूज़र्स के लिए जो एप्लीकेशन बनाया जाता है, ठीक है, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड्स के हिसाब से जो एप्लीकेशन बनाया जाता है उसको हम कहेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। This software is used for creating documents like letters, stories, and reports. All the types of word processing software programs provides options for creating, editing, formatting, and printing text and graphics into a document. Example of word processing software are Word, WordPerfect, and Writer. ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जो जनरल पब्लिक के लिए बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो है वर्ड, ठीक है। तो सबने वर्ड सुना ही होगा, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबने सुना होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी को लेटर लिखना हो, आप किसी को स्टोरीज लिखना हो, कोई रिपोर्ट बनाना हो, तो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी नया बना सकते हो, एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है, और प्रिंट भी करके आप एक पेपर में रख सकते हो। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड परफेक्ट हो गया, ठीक है, और राइटर OpenOffice.org हो गया, ठीक है। ये तीनों जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एग्जाम्पल्स हैं। ऑलराइट, नंबर 2 इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो भी जर्नल पर्पस एप्लीकेशन है, ठीक है, जो जनरली सारे लोग यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट डाटा वैल्यूज इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट। सबने एक्सेल किया होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें रोज़ और कॉलम होता है फॉर्मेट, ठीक है। आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, मैनिपुलेट, कैलकुलेट, एनालाइज डाटा इन द डिज़ायर्ड मैनर। जैसे भी आप करना चाहो आप क्रिएट कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आर एक्सेल, लोटस 123 एंड कैल्क, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको लोगों के साथ दिखाया हुआ है, लोटस 123 और कैल्क, ये तीनों जो है एक ही काम करता है। नेक्स्ट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS is a software program that lets you store large amount of data in an organized manner. तो DBMS में आप कोई ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बहुत सारा डाटा जो है वो सेव करके रख सकते हो और एक ऑर्गेनाइज मैनर में आप सेव करके रख सकते हो। A DBSM can store detail about customers, employee, product, students and so on. DBMS में आप कोई भी कस्टमर आ रहा है, ठीक है, उसका जो खाता होगा वो आप कर सकते हो, इसमें एम्प्लॉयज़ के सैलरी सब कर सकते हो, प्रोडक्ट्स सब कर सकते हो कि कितने स्टोर में कितने प्रोडक्ट्स है, कितने सामान है, ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने आए हैं स्कूल में, नया कितना है, पुराना कितना है, गर्ल्स बॉयज़, ये सब आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कर सकते हो। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टूल्स फॉर सर्चिंग डाटा एंड जनरेटिंग रिपोर्ट बेस्ड ऑन कंडीशन। तो इसमें आप डाटा को सर्च भी कर सकते हो और रिपोर्ट्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर आर ओरेकल, एसएस, विजुअल फॉक्स प्रो एंड बेस, ठीक है। तो ये चार जो है वो DBMS का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, DTP, ठीक है। तो DTP, D से डेस्क, T से टॉप, P से पब्लिशिंग, राइट। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग बुक्स, जर्नल, ब्रोचर्स, न्यूज़पेपर एंड सो ऑन। तो इस तरह के इस सॉफ्टवेयर से आप कोई भी बुक्स डिज़ाइन करना हो, कोई भी जर्नल्स डिज़ाइन करना हो, कोई भी ब्रोचर बनाना हो, ब्रोचर मतलब टिकट्स बनाना हो, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर लिखना हो, ये आप इससे कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आर क्वार्क, एक्सप्रेस एंड एडोब इन डिज़ाइन, ठीक है। तो ये दोनों जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ग्राफिक्स मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर
इज़ यूज टू वर्क विथ इमेजेस। ग्राफिक्स में जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसमें इमेजेस के साथ काम करोगे। द सॉफ्टवेयर दैट मैनिपुलेट्स इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन एंड वीडियो इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। जिसमें ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप इमेज भी डाल रहे हो, ठीक है, उसमें टेक्स्ट भी वर्ड्स भी लिख रहे हो, कोई भी साउंड दे रहे हो, कोई भी एनिमेशन चल रहा हो, कोई कार्टून चल रहा हो, कोई वीडियो चल रहा हो, उसको हम कहेंगे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, ग्राफिक्स में आप सिर्फ इमेज कर सकते हो, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, साउंड, एनिमेशन, वीडियो ये सब आप कर सकते हो। Presentation software is used to display information in a dynamic manner such as slideshow. Presentation में आप जो भी आप बना रहे हो उसको आप स्लाइड शो में शो कर सकते हो। ठीक है, एक एक स्लाइड करके आप शो कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी सॉफ्टवेयर आर एडोब फोटोशॉप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एडोब फोटोशॉप जो है जिसमें आप ग्राफिक्स फोटोज में आप चेंजेस कर सकते हो। एडोब डायरेक्टर जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, साउंड, एनिमेशन ये सब आप डाल सकते हो। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो पावर पॉइंट में आप स्लाइड शो कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों एडोब फोटोशॉप फॉर ग्राफिक सॉफ्टवेयर, एडोब डायरेक्टर्स फॉर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर और पावर पॉइंट फॉर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इम्प्रेस ओपन office.org। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन का। ठीक है, तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। ठीक है, ओके, तो जनरल पर्पस एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको 5 दिया गया है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा है स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ठीक है, या किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पर्सनल काम के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो आप इसको स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट आर डिजाइन स्पेशली टू अचीव स्पेसिफिक टास्क आर नोन एज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसको स्पेशली किसी काम को करने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिज़ाइन किया गया होगा, तो उसको हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिजर्वेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, पेरोल सिस्टम, स्कूल इन्वेंट्री एंड कंट्रोल सिस्टम एंड बिलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे जो है वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्विज आता है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है। नंबर 1, अ कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी चल सकता है, दैट इज फॉल्स। नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो कौन सा यूज़ होता है ऑपरेशन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर? फॉर दिस वी यूज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हैव टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग एन इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के हेल्प से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, दैट इज़ ट्रू। एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। पेरोल सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेरोल सॉफ्टवेयर जो है वो जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो पेरोल जो है वो स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे पेरोल लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर 3 इज़ क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ नाम, तो इसको आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा या सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा ये लिखना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एडोब फोटोशॉप इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नोटन एंटीवायरस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। बिलिंग सिस्टम इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
कैल्क इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है। इंटरप्रेटर ऑफ क्यूबेसिक इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओरेकल इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड लिनक्स इज ऑल्सो अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। ओके, तो लास्ट हमारा टॉपिक है ओपन सोर्स इनिशिएटिव। The Open Source Initiative, that is OSI, O से Open, S से Source, I से Initiative, is an organization dedicated to promote open source software, ठीक है। तो ये एक organization है जो कि open source software को dedicate करता है। होता क्या है? Open source software is distributed under a licensing arrangement. It allows the source code to be accessible to the user and organization so that they may study and change it to achieve new level of quality, growth and innovation. तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। जिसके पास लाइसेंस होगा वो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? इट अलो द सोर्स कोड टू बी एसेसिबल टू द यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा या कोई लाइसेंस्ड यूज़र होगा जिसके पास लाइसेंस होगा कोई भी काम करने के लिए, कोई भी शॉप के लिए, ठीक है, तो वो सब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं सो दैट दे मे स्टडी एंड चेंज इट टू अचीव न्यू लेवल ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो स्टडी कर सके और जो भी क्वालिटी में चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, ग्रोथ करना चाहते हो, कोई इनोवेशन आप करना चाहते हो, ये आप ओपन सोर्स इनिशिएटिव यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर जो है आप यूज़ कर सकते हो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मे और मे नॉट बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऑन द अदर hand, proprietary software is a computer software on which there are restrictions on use, modification, copying and redistribution. तो ओपन सोर्स इनिशिएटिव में, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में इसके अपोजिट एक अदर सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस दिया जाता है, कॉपी करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस है और रीडिस्ट्रीब्यूशन किसी और को देना होगा तो वो भी, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस दिया है, ठीक है, कि आप नहीं कर सकते हो ये सब। रिस्ट्रिक्शंस मतलब नहीं करना, ठीक है। दिस रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय प्रिवेंटिंग एक्सेस टू द सोर्स कोड और बाय लीगल मीन्स सच एज थ्रू कॉपीराइट एंड पेटेंट, ठीक है। तो आपको ये रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आपको किसी कोड के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है, कोड COD कोड के, सोर्स कोड के थ्रू भी आ सकता है और बाय लीगल मीन्स सच एज कॉपीराइट। अगर आपने किसी और को दे दिया तो ये कॉपीराइट पे भी आपको आपके ऊपर केस कर सकता है, ठीक है। These days, a growing number of people and organizations have started using open source software. आजकल open source software जो है बहुत सारे peoples भी यूज़ करते हैं, लोग भी यूज़ करते हैं और organization भी यूज़ करते हैं। The basic idea behind open source software is to promote improvement in the quality of software. इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का ये मोटिव है कि ये अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। When an underlying source code is available, people can improve and adapt it according to their needs and also help in fixing the error. आपको अगर बेटर वर्जन चाहिए इस सॉफ्टवेयर का तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको आप इसी सॉफ्टवेयर में खुश हो तो आप वो भी रख सकते हो, ठीक है। आपकी नीड्स के हिसाब से ये आप चेंज कर सकते हो और अगर कोई एरर होगा तो वो भी आप फिक्स कर सकते हो। Developers believe that its collaborative work produce better software than the case in which only very few programmers have the right to modify the source code. तो इसको यूज़ करने वाले ये बिलीव करते हैं, ठीक है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले ये बिलीव करते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छे तरह
तरीके से काम करता है, ठीक है। और सिर्फ कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये राइट होता है कि ये इन सोर्स कोड को चेंज कर सके, ठीक है, राइट मॉडिफाई कर सके। सम एग्जांपल ऑफ पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर Ubuntu operating system, Android, an operating system for smartphone and tablet computers, right? Open Office suite that includes a word processor, writer, a spreadsheet, calc, ठीक है, a presentation application Impress, a drawing application Draw, a formula editor Math, and the database management application Base, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। Mozilla Firefox वेब ब्राउज़र, Audacity साउंड एडिटर, GIMP इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर और VLC मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे Ubuntu जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड सबको पता है स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में होता है, ठीक है। ओपन ऑफिस जो है, जैसे वर्ड में भी ओपन ऑफिस में, जैसे राइटर जो है वो ओपन ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। स्प्रेडशीट में कैल्क जो है वो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में इम्प्रेस और ड्राइंग एप्लीकेशन में ड्रॉ, ठीक है। फार्मूला एडिटर में मैथ और डाटाबेस मैनेजमेंट में बेस, ठीक है। उसी तरह मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, ठीक है। ऑडेसिटी जिसमें आप साउंड एडिट कर सकते हो। GIMP में आप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इमेज आप एडिट कर सकते हो। और VLC आपने देखा होगा, उसमें आप मीडिया प्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइकन के साथ दिखाया गया है। आपने कुछ आइकन जो है वो देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल VLC, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ये तीनों आपने मेन देखा होगा, बाकी भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। और आपको इसके बारे में आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए होगा तो आप नेट से निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो जो भी यहाँ पे क्विक असाइनमेंट दिया गया है वो आप अपने बुक्स में करोगे और इसका एक्सरसाइज जो है वो आपने नोटबुक में करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।